प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगी? नरेंद्र मोदी को। हाँ। क्या कारण है? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। हाँ, अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि हम आने ही नहीं देंगे, मोदी रिपीट नहीं होंगे। अभी ये तो लोगों के डिमांड के ऊपर है ना, डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन जनता मोदी जी को चाहती है। चाह रही है, हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? कपिल जैन। कपिल जैन जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री जनता किसको चाहती है? 100% मोदी। अच्छा, या। क्या कारण है? उनके काम काम है जो जी। मतलब चारों तरफ से जो विकास किया है वो बाकी में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, सब जगह अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। चाहे रूरल इकोनॉमी हो, चाहे अर्बन इकोनॉमी हो, दोनों में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए, इनके हिसाब से सभी सेक्टर भारत के अभी विकास की तरफ अग्रसर है और यही कारण है कि आज जनता वापस से नरेंद्र मोदी को चाहती है भारत का अगला प्रधानमंत्री बनता हुआ। सर, ये बताइए, भारत चीन की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस लगातार घेर रही है, कह रही है कि मोदी सरकार असफल है। चाइना तो पहले से ही उनकी वो पॉलिसी रही है कि बीच बीच में टॉर्चर टाइप का करते रहते हैं, बट हम अलर्ट हैं। हमें नहीं लगता कि आगे चल के कोई इसमें कोई फाइट है। अच्छा, मोदी सरकार सफल है चाइना से लड़ाई में? 100% सर, 100%। अच्छा। फाइटर जेट इसलिए तो वहाँ खड़े हैं। आप एक कदम रखो, हम 4 कदम रखेंगे। अच्छा, ये आप मानते हैं कि दुश्मन देश एक कदम अटैक करेगा तो मोदी सरकार 4 कदम आगे जवाब देगी? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ। अच्छा, ये बताइए सर, कितना महसूस आप कर पा रहे हैं, कितना बदलाव नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हुआ है? बहुत हुआ है। जो चीज़ सोचते रहते थे वो अब प्रैक्टिकली होने लगी हैं। और अभी मेरे को तो यही लगता है कि अब थोड़ा सा खेल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि खेल में इंडिया जैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और दूसरी कंट्री जो छोटी छोटी सी कंट्री जो वहाँ से अच्छा, जैसे फुटबॉल का रिसेंटली मैच ख़त्म हुआ है फ्रांस और अर्जेंटीना का, बेहतरीन मैच हुआ था, लेकिन हमारे इंडियन में मतलब वो उस तरीके से आगे नहीं। हाँ एंथुसियाज्म भी नहीं है, ना ही तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ऐसे कोई मतलब ध्यान देना चाहिए। रूरल में जैसे हम अभी एमपी से आए हुए हैं, वहाँ पे एक से एक टैलेंट है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को, देखो एजुकेशन अपनी जगह ज़रूरी है, बट स्पोर्ट्स का अपना एक अलग रोल है। अच्छा, देखिए, इनके हिसाब से खेल में भी भारत को और आगे आने की ज़रूरत है। फिलहाल जिस तरीके से खेलों का आगाज़न होता है, आपको बता दूं कि खेलों का आगाज़ जिस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं भारत में क्रिकेट को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से सभी खेलों को महत्व देना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, और अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेफिनेटली, डैम शो। ठीक है, डैम श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग। ये बताइए, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? आप युवा हैं। मैम नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। जी मैम। अच्छा, वो क्या कारण है? आपका नाम क्या है? मैम सूरज सोनी नाम है मेरा, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं आप। ये बताइए, कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है अभी? और दूसरी तरफ ये बात मैं कर लेती हूँ, भारत चाइना की लड़ाई हुई है, आप युवा हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सरकार कह रही है, विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार असफल है, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या reason है? नहीं मैम, ऐसा कुछ ही नहीं है। जब सबने अपनी अपनी सत्ता में सही काम किया था, लेकिन मोदी सरकार के मुकाबले किसी सरकार ने काम नहीं किया है। अच्छा, मोदी सरकार के हिसाब से किसी सरकार ने काम नहीं किया है। कौन सी वो महत्वपूर्ण और अच्छी बातें प्रधानमंत्री की जिसके हिसाब से आप वापस से चाह रहे हैं कि वही देश के अगले प्रधानमंत्री बने? मैम सबसे पहला तो है जिस हिसाब से उन्होंने देश में विकास और प्रगति की है, उसके बाद में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का लेवल बढ़ाया है, सबसे बड़ा वो है। और इंडिया के लेवल में जो अदर कंट्रियाँ सब आई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपके हिसाब से भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है और जो कनेक्शंस हैं, भारत के रिश्ते बाहरी देशों से अच्छे हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने की वजह से। आपको क्या लगता है आने वाले समय पर मोदी का मुकाबला कितना कठिन होगा? मैम ऐसा कुछ नहीं है, कठिन नहीं होगा जी। कठिन नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। हाँ, ठीक है, 100%। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जनता ये चाह रही है कि वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिर जानेंगे कि आखिर देश की जनता क्या चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है? आशिम घोष। आशिम जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? आई डोंट नो। नरेंद्र मोदी। 100%। मेरा नाम विजय कृष्ण घोष। विजय जी, क्या लगता है क्या कारण है, क्या वो अच्छी बातें प्रधानमंत्री की? सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले 2G, कोल जी, बहुत सारे घोटाले सुनने को मिलते थे, वो घोटाला एटलीस्ट नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी जी के आने के बाद घोटाले कम हुए हैं देश में? हुए ही नहीं है, हुए ही नहीं है। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिले हो रहा है, अब टाइम लगेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलेगा हमें। ठीक है, आपके हिसाब से रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए, आपको क्या लगता है, भारत चीन की लड़ाई हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना पिट कर आती है, मोदी सरकार सोई रहती है। देखो,
पिट करके आती है या नहीं आती है, ये सब बातें टीवी पे कहने के लिए नहीं होता है। ये बैठ करके आपस में बात करने के लिए होता है। अगर हम ऐसे बातें कहते हैं तो हमारे सेना का मनोबल नीचे गिरता है। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना का मनोबल नीचे गिराने का काम कांग्रेस करती है। 100% अभी तक आज तक कोई भी सेना ऐसा नहीं हुआ है जो इतना अच्छा फाइट किया हो। ठीक है, बॉर्डर पे जा करके आप देखिए किस तरीके से फाइट कर रहे हैं हमारी सेना। अच्छा, आपके हिसाब से अभी सेना में काफी सुधार है और भारतीय सेना आगे अच्छा काम करे। बहुत है। अभी राफेल आया है, अदरवाइज चाइना का इतना हिम्मत नहीं होता था कि इस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट करे और पीछे हट जाए। बिल्कुल। आपके हिसाब से मोदी जी के आने के बाद से दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। एक मैम मौजूद है, मैम से भी बातचीत। मैम क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरा भी सेम सजेशन है, पीएम मोदी। पीएम मोदी। बिल्कुल। महिला हैं, क्या लगता है कितनी सुरक्षित आजकल भारत की महिलाएं महसूस कर रही हैं? मुझे तो लगती है कि बिल्कुल सुरक्षित है पीएम मोदी के आने के बाद। जी बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस कह रही है कुछ काम नहीं करते पीएम मोदी। अब बोलने वाले बोलते हैं, करने वाले करते हैं, है ना। मोदी के मुकाबले में ये है, मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल उन्हीं को सपोर्ट करती हूँ। मतलब उनके आने के बाद बहुत सी प्रोग्रेस हुई है और मैं तो फैन हूँ भाई। फैन हूँ। देखिए मोदी जी की फैन है ये और कह रही है कि आने वाले समय पर मैम उन्हीं को देखना चाहती है। अच्छा मैम ये भी बताइए मुकाबले में कौन है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि मोदी को हराना मैं इस तो सिंगल मैन देखती हूँ उनको, बिल्कुल सिंगल मैन। अच्छा, और उनके मुकाबले में कोई नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो वही है। हाँ। अच्छा मैम लास्ट कमेंट, क्या लगता है कितना बदलाव भारत में देखने को मिला है उनके आने के बाद? ये तो हर सिटीजन जानते हैं कि कितने बदलाव आए हैं। ये पर्सनली मैं क्या बोलूँ, एवरीवन मतलब हर बच्चे भी जानते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये तो मतलब बोलना ही मतलब कि ये हुआ वो हुआ व्यर्थ है। बहुत हिसाब से हर तरीके से विकास बिल्कुल वो कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं और वो बहुत प्रोग्रेस हुए हैं और हम जानते हैं आगे भी बहुत प्रोग्रेस में आएंगे। देखिए मैम का मानना है कि आने वाले समय पर और अच्छा काम करेगी सरकार। और भी लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राशिद है। राशिद जी क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? देश का अगला प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। जी एग्जैक्टली चेंज। जी चेंज होना चाहिए। अच्छा। जिस तरह के डिसीजन है वो वन वे डिसीजन चल रहे ठीक है। हैं। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो भी डिसीजन हो रहा है उसमें कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कॉमन मैन को, आम जनता। अगर प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, उनकी सोच अगर अच्छी है, लेकिन उस कहीं ना कहीं वो जो सख्त डिसीजन ले रहे हैं वो कॉमन मैन को, कॉमन जनता को हार्ट पहुंचा रहे हैं। जिस कोई भी कंट्री अगर डेवलप हो रही है तो उसकी कॉमन मैन अगर खुश है, उसकी पर कैपिटा इनकम जो बढ़नी चाहिए वो कम हो रही है। पर कैपिटा इनकम पर ही कंट्री की ग्रोथ है। जितने भी डेवलप कंट्री हम देखें अगर, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम नीचे जा रही है जैसे तो गवर्नमेंट नए नए फैसले, नए डिसीजंस ले रही है। ठीक है। अच्छा और एक बात बताइए राशिद जी, क्या लगता है अभी भारत और चीन की लड़ाई हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सेना असफल है और भारतीय सेना कहीं ना कहीं पिटकर आई है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपका इस पर क्या राय? देखिए मैं तो प्राउड हूँ इंडियन आर्मी पे। आपको बहुत ज्यादा गर्व है? जी बिल्कुल गर्व है। मैं खुद एक एनआरआई हूँ, मैं खुद बाहर रहता हूँ। मैं गल्फ कंट्री में जॉब करता हूँ, सऊदी अरब में। देखो हर किसी को अपने आर्मी पर गर्व है। अगर गवर्नमेंट उसको पॉलिटिसाइज कर रही है, अगर उसको अपोजिशन भी पॉलिटिसाइज कर रहा है, वो पॉलिटिसाइज गलत कर रही है। ये आर्मी के डिसीजंस, आर्मी के जो भी काम कर रही है वो देश को समर्पित कर रही है। तो हम ऐसा किसी को राहुल गांधी जी का भी बुरा नहीं बोल सकते, ना नरेंद्र मोदी जी का। सिर्फ उसको पॉलिटिक्स से दूर रखिए। जो आर्मी कर रही है वो देश के लिए कर रही है, ये पहली बात है। हमारी सेना कितनी मजबूत राशिद जी? जी हमारी सेना तो दुनिया के टॉप 5 के अंदर आ रही है, तो मजबूत ऑलरेडी है हमारी सेना। पाकिस्तान के कितना बदलाव हुआ है? देखिए बहुत से डिसीजन है जो डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लिए। मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ना अपोजिशन की साइड से बोल रहा हूँ। बहुत से डिसीजन जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लिए हैं। राफेल भी गवर्नमेंट ने लाई है, भले उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। हर चीज़ें के लिए डिसीजन हो रहा है। जैसा एक एनडीएस आया, चीफ डिफेंस आया, वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि तीनों सेना को कॉपरेशन मिल रहा है। ये बहुत सही चीज़ें सेना के लिए हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सही काम करिए सेना के लिए। देखिए सबसे अच्छी बात इनकी ये है राशिद जी की, कि ये कह रहे हैं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार का जो अच्छा काम है उसको सराहना बेहद जरूरी है और जो गलत है उसको भी बताना जरूरी है। इनके हिसाब से भारतीय सेना ने अच्छा काम किया है। राशिद जी आने वाले समय पर क्या लगता है, पूरी तैयारी हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए, आप पीएम को मतलब बदलते हुए देखना चाहते हैं, मतलब बदलाव चाह रहे हैं? देखिए राहुल गांधी को अगला पीएम प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए पिछले 10 साल में। वो जो डिसीजन ले रहे हैं, पहले वो ग्राउंड पर नहीं होते, आज ग्राउंड पर दिख रहे हैं। दूसरी बात वो एजुकेटेड है, वो बाहर से एजुकेशन ले आए हैं। आज के टाइम में देखेंगे हमारे तो 90% जितने मंत्री हैं, जितने टॉप पोजीशन पे अनएजुकेटेड है।
अगर उनकी सोच भी सही है, उनकी नीयत भी सही है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। के हिसाब से एजुकेटेड को मिनिस्टर्स होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही है कि एजुकेशन ही कम हो रहा है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर जहाँ एजुकेशन बढ़ रहा है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। वो रेशो मेंटेन नहीं हो रहा है। अच्छा। अगर वो रेशो मेंटेन नहीं हो रहा तो ये सब चीज़ें पॉलिटिशियंस पर ही डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, ये तो राशिद जी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना अच्छा काम करे। और भी लोग मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सोनी जी सोनी जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी को होना चाहिए। क्या कारण है वो? कारण अच्छा देश चला रहे देश अच्छा चला रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि हम बनने देंगे ही नहीं। विपक्ष का वीडियो करने बोल रही वीडियो कीजिए ना। विपक्ष कह रही है कि हम बनने देंगे ही नहीं, रिपीट होने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा थोड़े होगा, सब पूरा देश है उनका साथ जरूर। हाँ, आप उनके साथ हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी चीन की लड़ाई होती है, विपक्ष कह रही है कि मोदी सरकार असफल है और हम वापस से पीएम बनने नहीं देंगे, पूरी तरीके से चला के जोक देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मोदी जी बहुत कर रहे हैं देश के लिए। देश के लिए अच्छा काम हाँ कर रहे हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। हैं। उनके मुकाबले में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं। अच्छा, इतने अच्छे लगते हैं। हाँ। एक महिला होने के नाते कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अभी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ, हमें हो ना हो, देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत। देश के सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं बहुत सरकार। बहुत अच्छा। आने वाले समय पर किसको प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी। कौन है मुकाबले में? कोई नहीं। कोई नहीं मुकाबले में। आने वाले समय में मोदी सरकार चाहिए, मुकाबले में कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद है, एक सर मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मैम देखिए, वो तो परिस्थिति और समय के अनुसार से पता चलता है। कहाँ से आए हैं आप? हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से। वेस्ट बंगाल से आए हैं। जी, वेस्ट बंगाल। हाँ, क्या लगता है? मैडम देखिए, हम तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन जनता को सब कुछ पता है कि किनको प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा। जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, ये सारा चीज़ पता है। ये आप भी महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, और मैं भी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होने चाहिए। अच्छा, भारतीय सेना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय सेना देखिए, बॉर्डर पे तो मतलब वो जागते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं, तो उनकी सुरक्षा में हम लोग हैं। अच्छा, उनकी सुरक्षा की वजह से ही हम सो रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छे से चैन से घूम रहे हैं, सो रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा से ही। कितनी मजबूत हो चुकी है भारतीय सेना अभी? मजबूत तो काफ़ी है, पहले से काफ़ी मजबूत। पहले से काफी है। पहले से काफी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। क्यों? पढ़े लिखे हैं काफ़ी। हाँ, अच्छा, और कौन कौन सी खूबी उनकी? यही सबसे बड़ी खूबी है, पहले तो पढ़े लिखे हैं और बाकी नेता है नहीं उनके कंपैरिजन में। डिसीजन अच्छे हैं। पहले वो उसमें थे, किसी से टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे हाई रैंक पे, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा तो होगा उनको। फायदा होगा, प्रभाव पड़ेगा। हाँ। ठीक है।